Okay, good evening everyone. We'll start in 1 minute. क्विक रिव्हिजन, पटकन एक रिव्हिजन करून घ्याल अगर याद नहीं होगा तो. इक्वेशन ऑफ टँजंट्स, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. ओके, चलो सुरू करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट तीन प्रकार के रहते हैं. रिवीजन, क्विक रिवीजन, तुम लोग तुम्हारे सामने कॉपी वगैरे रखो. इक्वेशन ऑफ टँजंट तीन प्रकारचे राहतात. म्हणजे आपण वी आर टॉकिंग इन सर्कल, दॅट्स वाय फक्त सर्कलचं डिस्कस करेल मी. इक्वेशन ऑफ टँजंट फर्स्ट टाइप इज पॉइंट फॉर्म, विच इज ॲट द पॉइंट. ॲट द पॉइंट इज x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल्स टू a स्क्वायर. अगर स्टैंडर्ड सर्कल रहा, अभी तक मैं सिर्फ स्टैंडर्ड सर्कल की बात कर रहा हूँ, बट तुमको पता है कि इसका बेसिक इक्वेशन कैसा रहता है, म्हणजे जनरल पण राहिलं तर काही फरक नहीं पड़त. देन सेकेंड वाला इज पैरामेट्रिक फॉर्म, जो फिर से एट द पॉइंट रहता है. बस पॉइंट तुम्हारा रेडियस एंड थीटा में रहता है, मतलब आर और थीटा या तो ए कॉमा थीटा, जैसी भी तुम्हारी इच्छा. आर बोलना होगा तो आर बोलो, आर जास्त सोपी है. सो इट इज एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए या आर, जैसी भी तुमको इच्छा होंगी. एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए. थर्ड इज फ्रॉम द पॉइंट, मतलब स्लोप फॉर्म. ये कब यूज करते हैं, जब जेव्हा आपला पॉइंट सर्कल के बाहर है कहीं तो भी, और वो फ्रॉम द पॉइंट आ रहा है. ओके, फ्रॉम द पॉइंट म्हटलं तर आपण y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी लेने का, और उसमें से c क्या रहता अपना, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटर रहता है अपना. फिर एक कदम आगे गए तो इलिप्स, एक कदम पीछे आए तो हाइपरबोला. अब उस दिन मैंने बहुत ध्यान से तुमको बताया था कि नो, आई एम नॉट राइटिंग, आई एम जस्ट डूइंग रिविजन ऑफ उस दिन का. सो उस दिन मैंने तुमको बताया था की तीन खूप इम्पॉर्टंट इक्वेशन्स आहे आपल्याकडे. डायरेक्टर ऑफ सर्कल एक हो गया, कहाँ गया वो इक्वेशंस. यस, दीज इक्वेशंस. ओके, equation of pair of tangents. Equation of pair of tangents to a circle from external point is t square is equals to s into s1. Then equation of chord of contact, ये आज यूज होने वाले जितने भी है, तो is t is equals to 0. Equation of chord bisected at a given point is t is equals to s1. ओके, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था एक, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बट उसको मार्क नहीं किया था मैंने. सो लेट्स मार्क इट टुडे. इट वाज y प्लस एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स प्लस जी. हाँ, कसा आला होता मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उतना टाइम नहीं है, बट दीज वर द इम्पॉर्टेंट इक्वेशंस ऑफ दैट डे. इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड बायसेक्टेड एट अ गिवन पॉइंट. ओके, तुम्हारे पास लिखे होंगे तो एक पटकन बघून घ्याल. इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल ऑल्सो, अगेन एन इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ युअर इक्वेशन. इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल. ओके, सो टुडे वी विल मूव ऑन टू प्रॉब्लम्स. आज का पूरा टॉपिक ही अपना प्रॉब्लम्स रहेगा. तो पहला प्रॉब्लम लियाल, क्वेश्चन लिखो. Question: if a circle whose center is -1, 1 touches the straight line
x plus 2y plus 12 is equals to 0, then find the coordinates of the point of contact. ओके, आज लेक्चर. सो ये इंफॉर्मेशन जो लोग बाद में देखने वाले हैं, मतलब जो बाद में देखने वाले हैं ये लेक्चर. सो एवरी टाइम आई राइट अ प्रॉब्लम, आई एम गोइंग टू गिव 30 seconds टू ड्रॉ द डायग्राम. ओके, तो 30 seconds इट विल बी कंप्लीट साइलेंस, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि वीडियो रुक गया कि नहीं रुक गया. इट विल बी साइलेंस. योर 30 seconds स्टार्ट्स नाउ. Okay, your 30 seconds are up. Let's see if your diagram and my diagram matches. आज तुम्हाला खूप हे करायचं आहे, ठीक आहे, मतलब बहुत अटेंटिव रहना है. सो लेट्स गो. सर्कल, ठीक है, उसने क्या बोला है, सर्कल का सेंटर है -1,1, तो ये हो गया सर्कल का सेंटर -1,1. ओके, फिर उसने क्या बोला है की टचेस अ स्ट्रेट लाईन. म्हणजे काय असतं की इट इज बेसिकली युअर टँजंट टू द सर्कल. सो यू कॅन ड्रॉ इट एनी वे यू वॉन्ट. ऐसी कशी पण टँजंट निकाल सकते, कोई प्रॉब्लेम नहीं. ओके, नाउ I will draw a tangent like this. ठीक आहे, ही माझी टँजंट झाली. नाव आता काय करायचं आहे आपल्याला हा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट काढायचा है. क्या करना है अपने को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. सो इसको कुछ भी नाम दे सकते हो तुम. हाँ सेंट ओ, इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्ट को A, B, X, Y वॉट एवर यू वॉन्ट. इट्स अप टू यू की तुम्हाला काय द्यायचं आहे त्याला पॉइंट ऑफ कॉन्टॅक्टला नाव. सो आय विल गिव X1, Y1. मोर इझी टू अंडरस्टँड. ओके, अब तुम्हाला काय करायचं आहे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. 2 मेथड्स, ठीक है, 2 to 3 मेथड्स. एक मेथड अशी आहे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, बट तुमको रेडियस नहीं पता. सो यू कैन फाइंड द रेडियस अगेन. यहाँ से फाइंड द इक्वेशन मतलब रेडियस एंड लाइन का इक्वेशन एंड सर्कल के इक्वेशन को अगर तुमने साइमल्टेनियसली छुड़ाया, ठीक है, लाइन का इक्वेशन एंड सर्कल के इक्वेशन को तुमने अगर साइमल्टेनियसली छुड़ाया तो यू गेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इट्स दैट इजी. करेक्ट. नाउ x plus 2y plus 12 इज इक्वल्स टू 0. खूप सारे मेथड है, ठीक है, इट्स नॉट हे की क्या बाप रे असे खूप सारे मेथड, बट कीप इट सिंपल. इफ आई जॉइन दिस आई गेट अ रेडियस, राइट. इसको मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, उसका कोई इशू नहीं है मेरे को. सो यू गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, लाइन का इक्वेशन है, उसको साइमल्टेनियसली छुड़ाया, यू गेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. अगेन वन मोर थिंग, दिस इज अ टैंजेंट. ये टैंजेंट है भाई, तो टैंजेंट है इसका मतलब मैं तुमको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ठीक है. JEE मध्ये यू हैव टू थिंक लॉट ऑफ थिंग्स. तो C इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ A² M² प्लस A² भी एक इक्वेशन है. C इज इक्वल्स टू प्लस माइनस A² M² प्लस A². नाउ थिंग अबाउट दिस इज, तुम्हाला सेंटर रेडियस फॉर्ममध्ये त्याला आणून पुष्कळ काही सोडवावं लागतं. सो इसके गलत होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, बट ओके, वी कैन स्टिल सी इट. ठीक है, तो याच्यावरून काय मला मिळेल, मेरे को स्लोप मिलेगा, राइट. किसका,
टेंजेंट का, बट उसको क्यों करना ही नहीं है मेरे को कुछ भी, क्योंकि बेसिकली आई हैव द स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑलरेडी अवेलेबल है. क्या आहे इस लाईन का स्लोप, जर मी याला M1 म्हटलं तर इट विल बी -1/2, करेक्ट. माइनस कोइफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोइफिशिएंट ऑफ y, दैट इज -1/2. ये लाइन का स्लोप हो गया. अब इफ यू रिमेंबर कैन आई से ये लाइन का स्लोप एंड ये लाइन के स्लोप, मतलब इस टेंजेंट के स्लोप को अगर OP का स्लोप एंड ये लाइन का स्लोप को मल्टीप्लाई किया तो आई गेट -1. येस, बिकॉज इन सर्कल normal is always passing through the center and it is perpendicular to the tangent. Correct? Normal is always passing through the center and is perpendicular to the tangent. अब अगर वो मिल गया मुझे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी भाई, मेरा काफ़ी आसान हो जाती चीज़ें. का बरं सोपी होतात पा. चलो इसका OP का स्लोप निकालते. स्लोप ऑफ OP इज इक्वल्स टू y1 -1 अपॉन x1 + 1. इसका स्लोप तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपन. सिंस दे आर परपेंडिकुलर, सिंस OP and line are perpendicular, therefore y1 -1 upon x1 + 1 is into -1/2 is equals to -1. करेक्ट. सिंपल M1 इंटू M2 इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि वो दो परपेंडिकुलर है. अब ये माइनस माइनस गायब कर सकता हूँ, 2 को उधर भेजता हूँ और ये x1 + 1 को भी उधर भेजा. सो आई गेट y1 -1 इज इक्वल्स टू 2x1 + 2. आय एम गोइंग टू गो दिस डायरेक्टली इन दिस लेक्चर. ठीक आहे. मी इथे तुम्हाला बोर्डासारखं एक एक गोष्ट नाही समजावू शकणार. आय एम सो सॉरी अबाउट दॅट, बट तुम्हाला आता समजायला पाहिजे. सो सबको इधर लेके आ गए तो आई गेट 2x1 - y1, -1 इधर आके प्लस हो गया तो +3 इज इक्वल्स टू 0. इक्वेशन 1. ओके. अब दिस इज योर बेसिक इक्वेशन. नाउ कैन आई से x1 y1 लाइज ऑन दिस लाइन? ऑफ कोर्स आई कैन से, वहीं पे तो है और तो कहीं गया नहीं भाई वो. x1, y1 लाइज ऑन दिस लाइन, इसका मतलब मैं x और y के जगह x1 और y1 डाल सकता हूँ. तो सेकेंड इक्वेशन, सिंस x1, y1 लाइज ऑन द लाइन x + 2y + 12 is equals to 0, x + 2y + 12 is equals to 0, we get x1 + 2y1 + 12 is equals to 0. इक्वेशन 2. x1 और y1 में दो इक्वेशन आ गए. करना ही क्या है तुमको, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मतलब साइमल्टेनियसली सोडवायचं आहे. सो मी काय करील, पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और दोनों को ऐड कर रहा हूँ. सो आई गेट +4x1, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, +2y1 + 6 इज इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस, राइट. सो आई गेट x1 5x1, ये गया 12 + 6 18 इज इक्वल्स टू 0. सो x1 इज इक्वल्स टू -18/5. x1 इज इक्वल्स टू क्या आया, -18/5. एंड सिमिलरली अगर मेरे को y1 निकालना है तो आई विल जस्ट पुट वैल्यू ऑफ x1 इन वन ऑफ दिस इक्वेशन एंड आई गेट y1 इज इक्वल्स टू -22/5. That is your point of contact. I will give you one more hint. Hint म्हणण्यापेक्षा अजून एक मेथड, सो दॅट यू कॅन सॉल्व इट. ठीक आहे. और एक मेथड इफ यू वॉन्ट टू ट्राय इज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. ये वाली मेथड, foot of the perpendicular, because here px1, y1 is foot of the perpendicular.
तुम्हारे पास लाइन है, तुम्हारे पास ये है. अगर फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर याद होगा तो फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर पासून सोडवून बघाल. फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर म्हणतात त्याला. सो फुट ऑफ द परपेंडिक्युलर से भी तुम्हारे आंसर सेम आने चाहिए. इट शुड नॉट वैरी. ओके, ट्राई दिस बाय ऑन योर ओन. अभी नहीं, जब भी तुमको टाइम रहेगा तब, जब भी तुम ये करते रहोगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल. ठीक आहे, अशी डायग्राम्स तुम्ही बघितले पण असाल, बट व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज इन जेई, इयर नाही माहिती मला, बट हा जेई मध्ये विचारला गेला होता. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आहे, सो जेई मेन्स लिख के रखो वहाँ पे. कौन सा ईयर मला ही नहीं आठवत. ठीक है, कौन सा ईयर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, बट जेई मेन्स का क्वेश्चन है. क्वेश्चन लिखो, लेट C1, C1 म्हणजे सर्कल, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2√2 होल स्क्वेअर. बी अ सर्कल. ये एक सर्कल हुआ. बी अ सर्कल, बी अ सर्कल if, again I will give you 30 seconds to draw the diagram. Okay, if PA and PB, ये इंफॉर्मेशन पता नहीं क्या है, देखेंगे, आर पेयर ऑफ tangents. ओके, आर पेयर ऑफ tangents ऑन C1, ऑन C1 म्हणजे या सर्कलवर, where, हाँ, where P is any point, where P is any point on the director circle, on the director circle of C1. Very interesting question. Then find the radius of, find the radius of smaller circle which touches, which touches C1 externally, which touches C1 externally, and also the two tangents PA and PB. Also the two tangents PA and PB. You have your 30 seconds starts now. Okay, let's go. ठीक है ना. A trick or tip म्हणा to work out your JEE mains paper. डायग्राम तुमची क्वेश्चन झाल्या झाल्या सुरू व्हायला पाहिजे. ठीक आहे, यू डोंट हॅव द टाइम टू रीड द क्वेश्चन अगेन, इतका मोठा क्वेश्चन अगेन, अँड देन ड्रॉ द डायग्राम. यू ओनली हॅव टाइम टू रीड द क्वेश्चन वन्स. ठीक आहे, एका क्वेश्चनमध्ये तुमची डायग्राम कंप्लीट झाली पाहिजे. सो युअर अटेंटिव्हनेस अँड युअर कॉन्सन्ट्रेशन शुड बी व्हेरी गुड. म्हणजे तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदाच वाचत आहे
तो मैं मेरा रीडिंग बताता हूँ, तुमको वैसे आदत लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो माई रीडिंग, एज सुन एज आई स्टार्ट राइटिंग और रीडिंग, तो C1 एक्स स्क्वायर प्लस वाय स्क्वेअर, अच्छा ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाय स्क्वेअर, जी और एफ नहीं है म्हणजे स्टँडर्ड सर्कल आहे आणि हा त्याचा 3+2√2 रेडियस हुआ उसका, ओके। पी अँड पी बी आर पेयर ऑफ टँजंट्स ऑन C1, पी अँड पी बी पेयर ऑफ टँजंट्स म्हटलं मतलब पी उनका पॉईंट आहे आणि ए अँड बी वर ते चालले आहे टँजंट्स, ओके, ऑन C1 वेयर P इज एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल बोला तो वो टैंजेंट्स जो P से निकलने वाले हैं वो तुम्हारे 90 डिग्री होने वाला है, ठीक है, वो तुम्हारे कंपल्सरीली 90 डिग्री है। वेयर P इज एनी पॉइंट ऑन द डायरेक्टर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्मॉलर सर्कल टचेस एक्सटर्नली, म्हणजे तो बाहेरून कुठेतरी, समजा हा जो बडासा एक सर्कल है अपना C1, तो बाहर का ही तो भी छोटा सा C1 है, पर विच टचेस C1 एक्सटर्नली एंड ऑल्सो टू टैंजेंट्स पी एम पी बी, मतलब वो टैंजेंट्स के साइड पे रहने वाला है, ओके। सो लेट्स सी इफ दिस इज माय ओरिजिनल सर्कल, ठीक है, यहाँ पे कहीं तो भी पॉइंट P है, फॉर एक्झाम्पल इथे पॉईंट P आहे माझा, सिन्स पॉईंट तुम्हाला काय म्हणतात, सिन्स यू हॅव वॉट वी कॅन से इज डायरेक्टर सर्कल, द P यू कॅन ड्रॉ इट लाइक दिस, म्हणजे तुम्हारे दोनों जो P से निकलने वाले टैंजेंट है वो परपेंडिकुलर रहेंगे टू द सर्कल, ओके। सो टेक दिस इज योर पॉइंट P, यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे आ गया B, करेक्ट। इसके सेंटर को दे देते O, विच इज 0,0, क्यों, क्योंकि स्टैंडर्ड सर्कल है, ठीक है। सो टेक्निकली OA एंड OB इज बेसिकली तुम्हारे 3+√2, 3+2√2, क्योंकि रेडियस है दोनों, ओके। अब सर्कल टचेस दिस सर्कल एक्सटर्नली, तो वो कहीं भी बाहर घूम सकता था, पर उसने क्या बोला, एंड ऑल्सो टैंजेंट्स P एंड P, म्हणजे तो या दोन टैंजेंट्सला पर है और इसके बाहर भी है, तो मेरे पास एक ही जगह बचती और कोई जगह नहीं है मेरे पास ड्रॉ करने के लिए जो सब कंडीशन सेटिस्फाई कर रही। दिस इज माई डायग्राम, सर्कल टचेस C1, ये अपना C1 है, ये अपना C1 है, ओके। सर्कल टचेस C1 एंड बोथ द टैंजेंट्स, सो टेक्निकली मुझे इस छोटे वाले का रेडियस निकालना है, मला काय करायचं आहे, याचा रेडियस काढायचा आहे। सो इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर, करेक्ट, इफ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम हियर, तो मुझे क्या मिलता है, इथे इथपासून तर इथपर्यंत इट विल बी, ये इसका सेंटर इट विल बी R, ठीक है, इसके सेंटर को R दे देते हैं, इसके सेंटर को R दे देते हैं। तो दिस वॉज द डायग्राम, ठीक है, दिस वॉज द डायग्राम। आता ऐसा एक प्रॉब्लम तुम लोगों ने मुझे बताया था, सर हमने ऐसी डायग्राम देखी हुई थी, तेव्हा हा सर्कल नव्हता ऑफकोर्स, बट तुम लोगों ने मुझे बताया था कि सर हमने ऐसी डायग्राम देखी थी कि PA प्लस PB काहीतरी राहतो, ठीक है, PA प्लस PB कुछ तो भी रहता, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं अपने को। ये 3+2√2 है, ये 3+2√2 है, जर मी याला ये 90 डिग्री हुआ, ठीक है, ये 90 डिग्री हुआ, तर हा एक अँगल येणार आहे विच इज अगेन बेसिकली वॉट एवर यू कॅन से, सो कॅन आय से दिस एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री, करेक्ट, 45 डिग्री, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है और ये दोनों अगर एग्जैक्ट सेंटर से जा रहा है कि सिंस दिस बीइंग द ओरिजिन, तो तुमचा हा एंगल आणि ये एंगल, मैं एंगल अभी निकाल नहीं पाऊंगा क्योंकि वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी मेरे इसके साथ, बट दिस एंगल, एंगल
OPA and angle AOP is both 45 degrees. So keep that in mind. This is 45 degree and this angle is 45 degree, क्योंकि ये 90 डिग्री है. ये क्या है तुम्हारा 90 डिग्री. सो इट इज 95 सिंस ये बराबर सेंटर में से जा रही है. ओके ना ना तुम बोलोगे सर हर बार क्या. हाँ, जर हे डायरेक्टर सर्कलवर आहे हा पॉइंट, अगर ये डायरेक्टर सर्कल पे है वो पॉइंट, तो हर बार ये 45 45 90 इंच होगा. ठीक है. अब मैं बोलूँगा तुमको ओपी निकालना है. सो कैन आई से, ओके, कैन आई से cos 45 डिग्री इज इक्वल्स टू एडजेसेंट साइन 45 ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है. साइन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू अपोजिट एनी दिस, तुम कोई भी ले सकते हो. ठीक है, दिस और दिस जो तुमको लगे वो. तो अगर ये एंगल लिया तो उसका अपोजिट ये होने वाला है, इज ओ ए अपॉन हाइपोटेन्यूस. करेक्ट. अगर मैंने ये 45 डिग्री लिया तो मुझे ये मिलता है, ये 45 डिग्री लिया तो मुझे पी ए मिल रहा, जो सेंस नहीं बनता मेरा. ठीक है. इट मेक्स सेंस बट ऑन द सेफर साइड लेट्स से ओ ए माहिती आहे मला, अपॉन ओ पी. सो कैन आई से 1/√2 इज इक्वल्स टू ओ ए क्या है मेरा 3 + 2√2. करेक्ट. 3 + 2√2 अपॉन ओ पी. So technically I get OP is equals to, मल्टीप्लाई किया तो 3√2 + 4. OP is equals to 3√2 + 4. ठीक आहे. प्रॉब्लेम 4च लाईनीचा राहणार आहे. मेन्स ॲडव्हान्स इज नॉट यू हॅव टू सॉल्व लॉट ऑफ थिंग्स, इट्स हाऊ स्मार्टली यू सॉल्व इट. ठीक है. OP इज इक्वल्स टू 3√2 + 4. अब मैं और एक इक्वेशन लिखूंगा. OP इज इक्वल्स टू OR + RP. OR + RP चलेगा क्या. OP इज इक्वल्स टू OR + RP. ठीक है. अब लेट्स कंसिडर यहाँ से यहाँ तक पूर्ण, म्हणजे त्याचा रेडियस बेसिकली आर आहे, और कुछ नहीं करेंगे अपन, इट्स बेसिकली आर. सो आता मी कसं सॉल्व करू त्याला. Can I write this as OP 3 + 3√2 + 4 is equals to, what should I take OR? What should I take OR? Can I take OR as, अगर मैंने यहाँ पे, चलो कंफ्यूजन नहीं करते, कैन आई टेक OR? OR यहाँ से यहाँ तक इज R प्लस, लेट्स से दिस एज C. करेक्ट. क्या बोल रहा हूं मैं. ओ आर को मैं ले रहा हूं, ओ सी प्लस सी आर प्लस, वेयर सी आर बीइंग योर रेडियस, एंड आर पी को मैं ले रहा हूं, यू कैन टेक जस्ट आर पी. हाउ टू मूव अहेड फ्रॉम दिस. आय विल अगेन गिव यू 20 सेकंड्स कि मी तुम्हाला एका इक्वेशन पर्यंत आणून दिला है. लगे तो सिर्फ इधर तक की इक्वेशन सोच के रखो, ये इक्वेशन के आगे कैसे बढ़ना चाहिए मैंने. और अगर तुम्हारा आंसर आ गया होगा तो जस्ट पुट इट इन द चैट. Not quite correct. No. Okay.
ओके, ठीक है. No. Now listen very carefully. There is a very, very, very little, what we can say, म्हणजे खूप मायन्यूट आहे, बट इट मेक्स अ मेजर इम्पॅक्ट ऑन बेसिक वॉट यू आर डुईंग. ठीक आहे. आता नो, युअर आन्सर्स आर क्वाईट रॉंग. आर इज इक्वल्स टू, सांगतो मी, खूप सोपी आहे. सोपी नहीं है, ऑफकोर्स सोपी नहीं है, तुम्हाला किती बारीक विचार करावा लागतो. अब मैंने ये किया, काय म्हणतात, दिस मेथड. दिस इज वन मेथड टू सॉल्व इट. अनदर मेथड माझ्याकडे डायरेक्ट है. ठीक है. डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन अगर तुमको याद होगा तो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए स्क्वायर. ठीक है. और टू बी प्रिसाइज, हाँ, ट्वाइस ए स्क्वायरच लिहू आपण. ठीक है. ट्वाइस ए स्क्वायर अगर तुमको याद होगा तो, नहीं तो मैं याद दिला के देता हूँ डायरेक्टर सर्कलचं इक्वेशन. दिस इज द डायरेक्टर सर्कल ऑफ, म्हणजे डायरेक्टर सर्कलचं. तो ए बीइंग द रेडियस, ये √2 टाइम्स ए रहता है. डायरेक्टर सर्कल का रेडियस इज √2 टाइम्स ए. डायरेक्टर सर्कल का रेडियस क्या रहता है, √2 टाइम्स ए. ओके. नाउ इफ आई से दिस इज √2 टाइम्स ए, मतलब अगर मैंने ओ पी विच इज द रेडियस ऑफ द डायरेक्टर सर्कल, वाटल्यास मी डायरेक्टर सर्कल काढून ठेवतो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं मेरे को, कोई और ये यूज़ करेंगे अपन. ठीक है. इफ आई से दिस इज माय डायरेक्टर सर्कल. ओके. तो ओ पी इज बेसिकली माय, टेक्निकली मेरा डायरेक्टर सर्कल का रेडियस है, which is √2 times, Anish, correct answer, which is root times the original radius. So OP is equals to √2 times 3 plus 2 √2, which is the radius of the director circle. So it is 3 √2 plus 4. कळलं आता हे कसं आलं. ठीक है. दिस इज वन मेथड, दिस इज अनदर मेथड. पर अब अगर तुमने थोड़ा और दिमाग लगाया, इसको इक्वेशन 1 दे के रखते. ठीक है. तो कैन आई से, ये जो छोटू सर्कल है अपना छोटा सा, उसके लिए भी पी पॉइंट डायरेक्टर सर्कल ही छुआ, क्योंकि पी ए एंड पी बी जो टेंजेंट्स है वो इसको भी वैसी है. तो अगर मैंने रेडियस ऑफ छोटा सर्कल देखा, तो कैन आई से आर सी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स आर सी. दिस डज नॉट मेक सेन्स, आपण त्याला आर घेऊ. √2 टाइम्स आर. आर सी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स आर. क्योंकि नॉट आर सी तो आर है तुम्हारा, इट आर पी इज इक्वल्स टू, माय बैड, आर पी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स आर. आर पी इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स आर. क्यों ऐसी? Because it's director circle and P lies on the director circle. Of course it won't be this big, त्याचा डायरेक्टर सर्कल असाच येईल कुठेतरी, बट इट स्टिल विल बी विथ रिस्पेक्ट टू. सो त्याचा डायरेक्टर सर्कल पण काढून देतो मी. इट विल बी लाइक दिस. इसका डायरेक्टर सर्कल जो रहेगा, इट विल बी लाइक दिस. राइट. एंड त्याचा जे आर पी जो उसका रेडियस रहेगा, वो रहेगा √2 टाइम्स वो छोटा सर्कल का रेडियस विच इज आर. तो तुम्हारे पास अब क्या नहीं है, तुम्हारे पास ओ आर नहीं है, पर ओ आर आहे तुमच्याकडे. ठीक है. ओ आरला, ओ म्हणजे इथपासून इथपर्यंत, ओ आर को मैं बोल सकता हूँ ओ सी प्लस आर सी. ओ आरला काय म्हणू शकतो, ओ सी प्लस आर सी, वेअर ओ सी इज द रेडियस ऑफ ये, तो 3 + 2 √2 एंड आर सी मतलब आर. तो अगर मैंने इक्वेशन 1 में सबको रिप्लेस किया, तो इक्वेशन 1ला मी रिफ्रेश करून कसं लिहितो आहे पा, 3 √2, आय एम सो सॉरी, 3 √2 + 4 इज इक्वल्स टू ओ आर. ओ आर कुठे गेला, ओ आर मीन्स 3 + 2 + 2 √2 + आर. सो आय गेट
3 plus 2 root 2 plus r. दिस इज योर बेसिकली ओ आर. ठीक है, ओ आर. ओ पी तो निकाल चुके थे अपन. ओ आर को मैंने लिखा 3 रूट 2 प्लस आर प्लस आर पी तुम्हारा आया है रूट 2 आर. आर पी काय आलं तुमचं रूट 2 आर. डेंजर, खूपच डेंजर प्रॉब्लम. ठीक है, मेंस का प्रॉब्लम. तो मतलब तुमको खतरनाक रहना ही रहना है. तो इसको इधर लेके आ गए और इसमें से आर कॉमन निकाला, तो इसको इधर लेके आ गए तो ये हो गया 1. इसको इधर लेके आ गए तो ये हो गया 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 इज रूट 2. सो 1 प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू आर कॉमन निकाला इन दोनों में से, तो 1 प्लस रूट 2 कैंसल आउट, आर इज इक्वल्स टू 1. So this is the kind of information you need, and this comes from nowhere but the question. म्हणजे तुमच्या प्रत्येका वर्डला मीनिंग असतं. ठीक है, हर एक वर्ड को मीनिंग रहता है. तुम्हाला जर त्यांनी स्पेसिफाई केला है पॉइंट ऑन द डायरेक्टर सर्कल, मतलब तुमको डायरेक्टर सर्कल का बहुत ज़्यादा काम आने वाला है. ठीक है, सो दीज आर बेसिक टिप्स अँड ट्रिक्स टू फाइंड की तुम्ही काय एक्स्ट्रॅक्ट करत आहे फ्रॉम द क्वेश्चन. इट इज सेट दैट डायरेक्टर सर्कल, इट इज एम्फसाइजिंग ऑन डायरेक्टर सर्कल, मतलब तुम हर जगह डायरेक्टर सर्कल यूज करने वाले हो. ठीक आहे, त्यांनी म्हटलं आहे की टचेस एक्सटर्नली अँड ऑल्सो द टँजंट्स पी अँड पी बी, म्हणजे हा इथेच राहणार आहे. So so the whole question tells you what you need to focus on and what you don't. So please keep that in mind while solving examples. Focus on कि काय दिला है rather than तुमको क्या निकालना है. ठीक है, and then start solving. भूल जाओ तुमको क्या दिया है निकालना है. Focus on what is given. It helps you a lot. ठीक है. and एक आता सो नेक्स्ट पार्ट पासून जब भी तुम बैठोगे छुड़ाते वक्त, व्हॉट यू डू इज ट्राय टू रीड द क्वेश्चन ओनली वन्स. एकदाच क्वेश्चनमध्ये इतकं कॉन्सेंट्रेशन देऊन वाचा कि तुमको एक ही बार पढ़ने में क्वेश्चन आ जाएगा. स्टार्टिंग में नहीं होगा, एक आध महीना लग जाएगा, 2 महीना लग जाएगा, बट ग्रेजुअली यू विल स्टार्ट गेटिंग इट. वंस यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन इन वन रीड, यू स्टार्ट ड्रॉइंग द डायग्राम. एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट, तुमचा जो टाइम आहे, जो तुमको एक प्रॉब्लम छुड़ाने में 10-15 मिनट लग रहे फॉर एग्जाम्पल, it will be reduced to 5 minutes, then it will be reduced to 2 minutes. That's how you study. ठीक है, बहुत भारी हो गया एकदम एग्जाम्पल, बट मेंसचा एग्जाम्पल होता. मेरे को ईयर याद नहीं आ रहा. मे बी इट कैन बी आस्क्ड इन ईयर 2022, यू डोंट नो, राइट? सो start preparing. Okay, if any doubt group वर टाकून द्याल. We cannot just solve doubts here. थोड़ा सा भारी हो गया, पण गुड एग्जाम्पल, वेरी गुड एग्जाम्पल. ओके, गुड नाइट.